सारे दिन अल्लाह ताला के, हम भी कहते हैं अल्लाह ताला के। लेकिन जुमातुल मुबारक की बात आए तो कहते हैं कि जुमातुल मुबारक ये यौमुल ईद है, यौमुल यानी ईद का दिन। तो क्यों ईद है, इसकी अगर तहकीक की जाए कि क्यों इसको ईद क्यों कहते हैं जुमा को, कि ये ईद है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फीही खुलिक़ आदम, ये इसलिए ईद है कि इस रोज हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो आप देखें कि जिस दिन अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हों, वो दिन फिर आम दिन नहीं रहता, उसको निस्बत एक नबी की मिलाद से हो जाती है, विलादत से हो जाती है, तो वो खास दिन हो जाता। मैं अर्ज करता चलूं, इसी तरह कहते हैं सारी रातें बराबर हैं, हम भी कहते हैं सारी रातें एक जैसी हैं, लेकिन कुरान का मुताला करें तो वहां कुछ और मिलता है। वहां ये है फरमाया लैलतुल कदर, इसके बारे में फरमाया कि खैरुम मिन अल्फ शहर, यानी ये 1000 महीने से लैलतुल कदर जो है, ये रात ऐसी रात है जो 1000 महीनों की रातें एक तरफ और ये रात एक तरफ, फिर भी इसकी फजीलत बढ़ गई। सोचने वाली बात है, मौला क्या हुआ इस रात? फरमाया इस रात इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर, इस रात हमने अर्शे इलाही से आसमान दुनिया में पर अपनी शान के मुताबिक कुरान को उतार दिया। यानी जिस रात कुरान उतरा वो रात दूसरी रातों के मुकाबले में फजीलत पा गई, फजीलत पा गई। उस रात का आलम क्या होगा जिस रात आप में साहिब कुरान तशरीफ लाए। यानी मेरी मुराद ये जो आने वाली रात है 11 और 12 की 12 रबीउल अव्वल की दरमियानी रात, इस रात की फजीलत का क्या आलम होगा आप देखिए। यानी मैं ये सोच रहा था, फजीलत कहते हैं तेरी निस्बत ने संवारा मेरा अंदाज आयात, मैं अगर तेरा ना होता तो सगे दुनिया होता। ये इंसान बेशुमार पस्त चीजें होती हैं, आम चीजें होती हैं, लेकिन जब उनको निस्बत किसी ऊंची हस्ती से हो जाती है तो उनकी कदरों कीमत भी बदल जाती है, कदरों कीमत भी बदल जाती। कहते हैं कि जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिछड़े और मैं उनकी जुदाई में, अपने रखते जिगर की जुदाई में याकूब अलैहिस्सलाम रोते रहे। 40 साल तक गिरिया और बुका की वजह से आपकी बिनाई चली गई। तो कहते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कमीज भेजा और वो कमीज जब कहते हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों से लगाया गया तो बिनाई लौट आई। हालांकि कमीज तो एक जैसे हैं, कपड़ा है, लेकिन चूंकि उसको निस्बत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हो गई, इसलिए उसकी शान इतनी बुलंद हुई कि उसको याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों के साथ लगाने से बिनाई लौट आई। तो मैं अर्ज करता चलूं, ये जिन सातों में हम बैठे हुए हैं, जिस महीने में हम इस वक्त बैठे हुए हैं, ये इस महीने को भी निस्बत एक हस्ती से है, और वो हस्ती हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को जमहूर उलमा का जो मौक़िफ़ है, 8 भी कहते हैं, 9 भी कहते हैं, लेकिन जमहूर के नज़दीक 12 रबीउल अव्वल। देखें, जब रात जा रही थी, दुनिया ऐसे स्या रात अपने इख्तिताम को पहुंच गई, सुबह का उजाला आ रहा था, तब ये हस्ती पाक हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर मैं अर्ज करता चलूं कि यानी उस अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार फजाइल से नवाजा, बेशुमार खुसूसियात खसाइस से नवाजा आपकी हस्ती को। और फिर देखें, बहुत सारे लोग हम आए रोज जो ना वो यहाँ पर
मौजूद होते हैं, बेशुमार मसले मसाइल भी उठते हैं। लोग कहते हैं कि इस रोज़ खुशी भी मनानी चाहिए या नहीं, और फिर कहते हैं कि कहाँ किस कुरान में ये आया है। बड़े अफसोस के साथ अब मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अपने बेटे की खुशी हो, विलादत की खुशी हो, तो वहां पर यह नहीं पूछा जाता कि किस किताब में लिखा हुआ है। तो मैं कहता हूं कि जब हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी की बात हो, तो तभी ये इस किस्म के सवालात क्यों उठाए जाते हैं। और फिर देखें कहते हैं, ये भी कहते हैं कि आप हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बढ़ा के इतना बढ़ाते हैं कि इसको माज़अल्लाह खुदा के साथ जाके मिला देते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। हम कौन हुए हुजूर की शान बढ़ाने वाले? अरे बढ़ाया तो उसे जाता है जिसकी शान में कोई कमी हो। हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सतूदा सिफात को, हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जात से जुदा किया ही नहीं। कौन है बढ़ाने वाला है और कौन है जुदा करने वाला? हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर ये मैं उसूल बरकत के लिए बयान कर रहा हूँ। मेरे असातिज़ा यहाँ पे बैठे हैं, चूंकि वक्त है तो इसलिए मैं ये बयान कर रहा हूँ। मैं अर्ज करता चलूँ, कुरान मजीद फुरकान हमीद को जब हम खोलते हैं, देखें उस अल्लाह तबारक व तआला को किसी ने देखा नहीं, लेकिन वो फरमा रहा है उसकी इताअत तो करनी है। उसकी इताअत कैसे करें? तो मैंने जो आया मुकस्सा आपके सामने उन्वान के तौर पर पेश करने की सादत हासिल की, उसमें वो उस आयत के अंदर वो खालिक आज़म साहब फरमा रहा है, मन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि जिसने मेरे रसूल की इताअत कर ली उसने मेरी इताअत कर ली। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि वो अल्लाह ताला हमें हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर सल्लल्लाहु के हदीस मुबारका पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, हमें नेक और साले अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये दिन जो 12 रबीउल अव्वल का दिन है, इसको शान तरीके से मनाने की तौफीक अता फरमाए, खुशियां मनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला का जो फजल हुआ, जो एहसान हुआ, उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना।